हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नमाला 14 के ए को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नमाला 13 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 14 के बनाने से पहले आपको यहाँ पर कुछ फॉर्मूला याद करना होगा जो कि यहाँ पर दिए गए हैं, देखेंगे। ये फ्रेंड्स बोला गया है स्मरण करने योग्य आवश्यक गणितीय तथ्य। इसमें फ्रेंड्स जितना है त्रिभुज के लिए समबाहु त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज या कुछ ज्यामितीय परिणाम, इन सभी को फ्रेंड्स एक बार जरूर से याद कर लीजिएगा। अगर याद नहीं याद है तो हम तो आपको बता ही देंगे, लेकिन फ्रेंड्स आप याद करेंगे तो आपको यहाँ पर जितने प्रश्न दिए गए ये सभी बढ़िया से बनेगा, ठीक है। चलिए तब हम यहाँ पर आ जाते हैं पहले नंबर प्रश्न पर। पहला बोला गया त्रिभुज ABC में BC 18 सेंटीमीटर है और BC से A की दूरी 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएं। चलिए तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर बना लेते हैं पहले नंबर प्रश्न को। त्रिभुज का क्षेत्रफल बोला गया और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है आधार गुने ऊंचाई। हम लिख देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई, लेकिन फ्रेंड्स बटा में 1/2, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 रहेगा। आधार फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे दिया गया है हमारा 18, तो 18 लिख देंगे। ऊंचाई दिया गया है 6, तो 6 लिख देंगे। 2 से 3 बार में 6 कट जाएगा। 18 गुने 3, 18 तिया हो जाएगा 54। ये फिर जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो स्क्वायर में लिखते हैं, सभी सेंटीमीटर में है तो आंसर हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न को हल कर लिया है। दूसरा नंबर में बोला गया है किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई का गुणनफल A सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से क्या होगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है फ्रेंड्स 1/2 गुने यहाँ पर विकर्ण का स्क्वायर। यहाँ पर आप देखेंगे क्या क्या दिया गया है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ये देखेंगे, विकर्ण का स्क्वायर नहीं फ्रेंड्स बल्कि विकर्णों का गुणनफल, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। तो ये हमारा 1/2, अब विकर्ण क्या है A, तो 1/2 गुने विकर्ण का गुणनफल, तो ये वाला सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम इसमें टिक मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा में है एक समलंब चतुर्भुज के लिए यहाँ पर समांतर भुजा X और Y है तो उनके बीच की दूरी P है, तो समलंब चतुर्भुज का यहाँ पर क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स 1/2 इंटू में X प्लस Y, ठीक है, गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुने X प्लस Y यहाँ पर दिया गया है, ये फ्रेंड्स X और Y और उनके बीच की दूरी है यहाँ पर P सेंटीमीटर, तो यहाँ पर इंटू में कर देंगे P। अब एक बार फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिएगा 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। वही फ्रेंड्स हमने यहाँ पर लिखा है 1/2 गुने X प्लस Y, ये जो यहाँ पर दिया गया है बीच की दूरी यही यहाँ पर ऊंचाई का काम करेगा, ठीक है। तो तीसरा का दूसरा भी हमने हल कर दिया है। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर चौथे नंबर प्रश्न पर। चौथे नंबर में यहाँ पर बोला गया है किसी त्रिभुज में यहाँ पर जो ABC में AD यहाँ पर इस प्रकार से फ्रेंड्स लंब है, ठीक है, AD लंब, ये वाला AD लंब है किस पर, तो ये BC पर लंब है और AD और BC 1:2 में है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल तो दिया ही गया है फ्रेंड्स 196, तो आधार BC की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए आते हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर बनाएंगे चौथा का पहला नंबर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर लिख दीजिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि फ्रेंड्स होगा यहाँ पर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ये फ्रेंड्स जब हम 1 से 2 बार आपको लिखेंगे तो वैसे भी आपको खुद ब खुद यहाँ पर याद हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके बुक में ही फ्रेंड्स दिया गया है 196, तो क्षेत्रफल के सामने 196 लिख लेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में है, लास्ट में हम लिख देंगे 1/2 गुने आधार। आधार फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा प्रश्न में जो बोला गया था हमसे यहाँ पर 1:2 में है, तो 1:2 है ना, तो हम 1 को 1x मान लेंगे और 2 को 2x मान लेंगे, 1x गुने 2x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अनुपात में है फ्रेंड्स ये कितना बड़ा भी हो सकता है। तो इस प्रकार से लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखेंगे ये फ्रेंड्स 2 है तो इधर आएगा ना, तो ये हमारा इधर गुना में आ जाएगा, तो 196 गुना 2 हो जाएगा बराबर, ये यहाँ पर 1x है, यहाँ पर 2x है, तो 2x में 1 से गुना करेंगे ना तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 196 गुने 2, ये वाला 2 है जो इधर आ जाएगा बाटा में, x स्क्वायर रहने दीजिए, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 से 2 कट जाएगा फ्रेंड्स, ये वाला स्क्वायर है ना यहाँ से हटा देंगे, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा x बराबर 196, पहले ये लिखेंगे या फिर पहले ये, बात बराबर ही है, ये वाला स्क्वायर इधर आकर अंडर रूट में आ जाएगा। 196 का जब यहाँ पर फ्रेंड्स वर्गमूल से बाहर निकालेगा ना तो 14 निकलेगा, क्योंकि 14 का वर्ग ही यहाँ पर 196 होता है, ठीक है। तो x का मान 14 आ गया है। एक को फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 1x, एक को 2x माना था, तो एक में फ्रेंड्स यहाँ पर 1 में 14 से गुना करेंगे, 1 में 2 में 14 से, एक आंसर आ जाएगा 14, एक आंसर आ जाएगा 28। ये दोनों किस में आएंगे, तो सेंटीमीटर में आएंगे। तो हमसे फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया था त्रिभुज के ये फ्रेंड्स यहाँ पर तो आधार BC की लंबाई यहाँ पर बताना है। तो फ्रेंड्स BC कौन था, ये वाला 2x, तो यहाँ पर BC का लंबाई आप क्या लिख देंगे 28 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा पहला हल हो जाता है। चलिए अब देखेंगे फ्रेंड्स दूसरे नंबर को।
दूसरा नंबर में यहाँ पर देखिएगा बोला गया है एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 112.5, तो त्रिभुज का कर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का कर्ण का लंबाई कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज का यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं, ठीक है, तब आपको ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगी। इस प्रकार से यहाँ पर ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया है, ठीक है। इसका फ्रेंड्स ये वाला और ये वाला है, ये भुजा फ्रेंड्स ये दोनों को जब जोड़िएगा ना तो इसके बराबर आएगा। ये कर्ण होता है, एक लंब होता है, एक आधार होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर से फ्रेंड्स सबसे पहले नाम दे दीजिए ए बी सी। तब आप यहाँ पर से ये लिख सकते हैं कि ए बी भुजा जो कि यहाँ पर बराबर होगा बी सी के, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी बराबर में बी सी। तो अगर हम इसको एक्स मानेंगे तो ये भी हमारा एक्स हो जाएगा, तो लिख लेंगे एक्स सेंटीमीटर। क्षेत्रफल तो दिया ही गया है। क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार को बी से बेस, एच से हाइट, ऊंचाई लिख सकते हैं, समझ जाइएगा। तो यहाँ पर क्षेत्रफल आपके बुक में 112.5 दिया गया, तो लिख देते हैं 1/2 आधार गुना ऊंचाई। फ्रेंड्स इसको हमने एक्स माना है दोनों को, तो एक्स गुना एक्स कर देंगे, कोई डाउट नहीं है। अब ये वाला फ्रेंड्स 112.5 है, 2 इधर आएगा तो गुना हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 112.5 गुना 2 बराबर एक्स गुना एक्स करेंगे तो एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 112.5 में 2 से गुना कीजिएगा ना तो आ जाएगा 225 बराबर में एक्स। ये फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जीरो कैसे हट गया, क्योंकि यहाँ पर जब करेंगे ना तो जीरो आएगा, एक अंक के बाद जीरो देंगे तो जीरो हट जाता है, ठीक है, क्योंकि जीरो का कोई महत्व नहीं है दशमलव के बाद। अब ये वाला एक्स हम लिखें क्योंकि ये जो एक्स स्क्वायर इधर आके आ जाएगा अंडर रूट में, तो एक्स बराबर 225 फ्रेंड्स से निकालेगा ना तो 15 का यहाँ पर होता है वर्गमूल। तो हमारा एक्स का मान आ चुका है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए ये वाला फ्रेंड्स एक्स था, तब हम क्या यहाँ पर 15 लिख सकते हैं, या भी 15 लिख सकते हैं, ये 15 है, ये 15 है, तो ये वाला कितना निकलेगा। तो फ्रेंड्स हमें ए सी निकालना है, यानी कर्ण बराबर, यानी कि ए सी बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा। तो ए सी बराबर में ए बी हमारा क्या है 15, तो 15 का स्क्वायर 225 प्लस बी सी कितना है 15, 15 का स्क्वायर 225। ए सी बराबर 225 से 225 कितना हो जाएगा, तो 450। तो 450 लिख देंगे। 450 को ना अब यहाँ पर तोड़ दीजिए तो कितना कितना भाग में टूटेगा, तो फिर से देखेंगे 15 गुना 15 कीजिएगा तो 225 आ जाएगा, 225 का 2 गुना यहाँ पर 450 आ जाएगा ना। अब 2 को 15 है ना तो 1 15 बाहर निकाल दीजिए, रूट में 2 बच गया है तो रूट 2 लिख दीजिएगा। ये फ्रेंड्स सेंटीमीटर भी आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर दूसरा नंबर भी हल कर लिया है। चलिए अब फ्रेंड्स आगे देखेंगे तीसरे नंबर को। तीसरा में बोला गया है किसी समबाहु त्रिभुज की परिमिति है 30 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल एवं शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिएगा यहाँ पर फ्रेंड्स हम तीसरे नंबर प्रश्न को भी हल कर लेंगे, ठीक है। चलिए जैसा जैसा फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है सेम टू सेम हम वैसा वैसा ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले एक त्रिभुज यहाँ पर बनाते हैं, यहाँ पर से एक शीर्षलंब भी डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी सी, और ये हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब परिमाप तो बुक में 30 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। अब सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर त्रिभुज का परिमाप कैसे निकलता है, तीनों भुजाओं का योग। अगर यहाँ पर से मान लें कि परिमाप है हमारा 30 सेंटीमीटर, तो एक भुजा कितना होगा, ये तो पूरा का पूरा परिमाप क्या होता है, त्रिभुज के तीनों भुजा का योग, तीनों जोड़ देंगे तो परिमाप आ जाएगा। लेकिन पहले एक भुजा कितना होगा, तो एक भुजा निकालने के लिए भुजा 1 2 3 है, तो यहाँ पर 30 में 3 से भागा देंगे तो एक भुजा आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा 10 सेंटीमीटर का। तो लिख सकते हैं 10 10 10, तो ना सभी को जोड़ेंगे तो 30 आएगा, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि हमारे यहाँ पर समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, जरूर से याद कर लीजिएगा अगर याद नहीं है तो। क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा को हम फ्रेंड्स हम एक से डिनोट करेंगे, ए का स्क्वायर, तो लिखेंगे √3/4 गुना ए स्क्वायर। ये क्या था, यहाँ पर से भुजा 10 निकला है तो 10 का स्क्वायर, तो √3/4 गुना में 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, और 4 से 100 कितना बार में कट जाएगा 25 बार में, तो आंसर क्या आ जाएगा 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकला है, तो कहिएगा कि ये तो हमारा भी क्षेत्रफल निकला है, और क्षेत्रफल भी बोला था और शीर्षलंब का लंबाई भी बोला था। तब यहाँ से फ्रेंड्स हम शीर्षलंब निकालेंगे। शीर्षलंब बराबर फार्मूला क्या होता है, √3/2 गुने भुजा, ये √3/4 है ना तो √3/2 गुने, यहाँ पर ए स्क्वायर था ना, यहाँ पर सिर्फ है, तो लिखेंगे √3/2 गुना ए क्या था 10, 2 से 10 कितना बार में कटेगा 5 बार में, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, तो 5√3। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर तीसरे नंबर प्रश्न को भी हल कर लिया है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। देखेंगे यह रहा फ्रेंड्स यहाँ पर चौथा का तीनों प्रश्न हमने हल किया है। उम्मीद करते हैं कि तीनों प्रश्न बढ़िया से समझ गए होंगे, कोई भी डाउट फ्रेंड्स नहीं बचा होगा। चलिए आगे 5वां नंबर पर।
पांचवा में बोला गया है एक समचतुर्भुज के विकर्ण 40 और 30 है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पांचवा नंबर में सबसे पहले आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स हम पांचवा का पहला बनाएंगे, ठीक है। समचतुर्भुज का यहाँ पर बोला गया है हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसका फ्रेंड्स फार्मूला होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, या फिर आप D1 गुने D2 लिख सकते हैं, लेकिन हम लिख देते हैं विकर्णों का गुणनफल ही, आप समझ जाइएगा। फार्मूला फ्रेंड्स जरूर से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिए हैं। अब यहाँ पर 1/2 के जगह पर 1/2 लिखेंगे। विकर्ण का गुणनफल, विकर्ण हमारा दिया गया है यहाँ पर फ्रेंड्स 40 मीटर और 30 मीटर, 40 गुने 30, इसी को फ्रेंड्स हम बोल रहे थे D1 और D2। अगला बार से लिखेंगे तो याद रखिएगा। 2 से फ्रेंड्स यहाँ पर 30 को काट दीजिए 15 बार में, अब 15 गुने 4 हो जाएगा 60, एक शून्य है तो एक शून्य दे देंगे, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा आंसर 600। ये फ्रेंड्स मीटर में था तो मीटर स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। पहला नंबर तो आसान था। अब पाँचवा का फ्रेंड्स दूसरा नंबर प्रश्न देखिएगा। यहाँ पर दूसरा नंबर में बोला गया है किसी समचतुर्भुजाकार आंगन की, यहाँ पर विकर्ण की लंबाई 40 और 60 है, इसमें 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर के दर से ईंट बिछाने का खर्च क्या होगा। तो पहले तो फ्रेंड्स क्षेत्रफल इसी प्रकार से निकाल देंगे। फार्मूला 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल हो जाएगा। अब इस बार फ्रेंड्स हम डायरेक्ट कर देंगे, फार्मूला नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो 40 गुने 60 हो जाएगा, D1 गुने D2, 2 से यहाँ पर 20 बार में कट जाएगा 40, 6 दूनी के 12, 1 जीरो ये 1 जीरो ये फ्रेंड्स 2 जीरो, यानी 1200 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। कुल खर्च कितना लगेगा, 50 पैसा के दर से यहाँ पर बिछेगा, तो लिख दीजिएगा यहाँ पर कुल खर्च कितना में बिछेगा, 1200 में। कितना से बिछेगा, 50 पैसा, तब पी से डिनोट कर दीजिए। 12 पचे 60, 2 शून्य ये वाला 1 शून्य ये वाला, तो टोटल 3 शून्य आ जाएगा। इतना आ चुका है, तो यही आंसर है, लेकिन पैसा में है। लेकिन अगर आपसे रुपया में पूछेगा तो 100 से भागा दे देंगे, तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, तो रुपया में फ्रेंड्स 600 रुपया आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा पाँचवा का यहाँ पर पहला दूसरा दोनों प्रश्न हल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स आज हम क्या करते हैं, यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न तक रहने देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर कल क्या करेंगे, 6 नंबर से लेकर के आगे जितने प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्न को हल करेंगे। तो आपका होमवर्क में रहेगा कि एक बार बचे हुए प्रश्नों को बनाने का प्रयास जरूर से कीजिएगा। अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आएगा तो कल तो हम वीडियो बनाएंगे ही, तो मिला लीजिएगा, क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, ठीक है। वीडियो कैसे लगी, आज का सेशन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।